बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हमारी ये दुआ है कि जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी तमाम परेशानियों को दूर करे, इनकी तमाम माली और जिस्मानी और घरेलू दुख तकलीफ़ों को दूर करे और आपके घरों को अल्लाह ताला खुशियों से भर दे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास अमल बताने वाले हैं। ये अमल बहुत ही ख़ास है। इस अमल के ज़रिए अगर आप अल्लाह ताला से 10,000, 10 लाख या 1 करोड़ भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको देंगे। याद रहे कि अल्लाह पाक के ख़जानों में कमी नहीं, वो जितना चाहे आपको अता कर सकता है, लेकिन अल्लाह पाक पर पक्का यकीन होना चाहिए। आज के इस अमल को हर मुसलमान ज़रूर कर ले, क्योंकि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि इसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, इसके रिज़्क़ में बरकत हो, इसको अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए। किसी मकसद के लिए हर कोई मेहनत करता है कि वो ये सब कुछ हासिल कर ले। याद रहे कि इस कायनात के ख़जाने अल्लाह ताला के कब्ज़ाए कुदरत में हैं और अल्लाह ताला जिसे चाहता है इसे अपने ख़जानों से अता करता है। और अल्लाह ताला के ख़जानों को लेने के लिए कुछ ऐसे विर्द होते हैं, कुछ ऐसे अज़कार होते हैं जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला दौलत और रिज़्क़ अता फरमाता है। इन्हीं अज़कार की वजह से अल्लाह ताला परेशानियों को भी दूर फरमाता है। आज का हमारा अमल क्या है और आपने इसे कैसे करना है, ये मुकम्मल जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और अगर आप हमारी वीडियोस को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि आपके पास हमारी मज़ीद इस्लामी वीडियोस पहुंचती रहें। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं आज के अमल की जानब और आपको बताते हैं कि आज का अमल किस तरह करना है। इस अमल के लिए आपको एक कागज़ और एक पेंसिल चाहिए। आपने करना ये है, आपको जितने भी पैसों की ज़रूरत हो इस कागज़ के ऊपर लिख लें। जब आप इस कागज़ के ऊपर जितने पैसों के आपको ज़रूरत होगी आप लिख लेंगे, तो इस अमल को इस तरह करना है। आपने इस कागज़ को सामने रख कर इस अमल को करना है। आपने कागज़ को सामने रख कर 5 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और इसके बाद आपने 5 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है और इसके बाद आपने 5 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़नी है। इस तरह ये अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने कागज़ को लपेट लेना है। इस कागज़ को अपने बटुए में या अपने पर्स में या किसी ऐसी जगह पर रख देना है यहाँ पर आप पैसे वगैरह रखते हैं। इस कागज़ को आपने संभाल कर रखना है ताकि ये कागज़ बाद में आपको आसानी से मिल सके। बेहतर है कि इस कागज़ को आप अपनी जेब में रख लें, क्योंकि आपने इस अमल को एक बार नहीं करना, बल्कि इस अमल को आपने रोज़ाना करना है और कम अज़ कम आपने इस अमल को 7 दिन तक लाजमी करना है। जब तुम्हारा इस अमल को करें तो आपने इसी तरह कागज़ को खोल कर सामने रखना है और इसी तरतीब से इस अमल को करना है। इस तरह जब रोज़ाना इस अमल को करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला से दौलत का सवाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो ज़ात आपको ज़रूर दौलत से नवाजेगी। अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो हमारे मांगने में है। पूरे यकीन के साथ इस पर अमल करें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, वो ज़रूर आपको अपने ख़जानों से नवाजेगा। इस अमल को एक बार ज़रूर करें। जितना यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात से मांगेंगे, इतना जल्द आपको नताइज हासिल होंगे। दोस्तों, सूरत कौसर रहमतों और बरकतों का ख़ज़ीना है। यह सूरत रंजो गम, ख़ज़ाओं मलाल को दूर करती है।
جب سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، آپ کو کوثر یعنی برکت اور جنت کے حوض کوثر عطا کرنے کی خوشخبری سنائی۔ دوستو، استغفار کی کثرت کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ استغفار سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور برکتیں آتی ہیں۔ جتنا زیادہ استغفار کی کثرت کریں گے اتنا زیادہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دولت کے راستے کھولے گا۔ یاد رہے، استغفار کی کثرت کرنے سے رنج و غم سے نجات حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے حلال رزق عطا فرماتا ہے جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، بس میں نے کہا تم اپنے رب سے بخشش مانگو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر باقاعدہ بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد دے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہر جاری کرے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 اور 12۔ دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استغفار بخشش طلب کرنے والوں کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔